बचपन में सूर्य को फल समझकर खा जाने वाले महाबली हनुमान का अवतार शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हुआ था, यानी रामनवमी के ठीक 6 दिन बाद। बड़े बड़े पर्वत उठाने वाले, समुद्र लांघ जाने वाले, स्वयं ईश्वर का कार्य संवारने वाले संकट मोचन का अवतरण दिवस नजदीक है। ये पर्व विश्व भर में हनुमत भक्तों द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि हनुमान जयंती के दिन विधि विधान से बजरंग बली की पूजा अर्चना करने से सभी विघ्न बाधाओं का अंत होता है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। हनुमान जी के पथ पर चलने वालों को कोई भी संकट नहीं मिलता है। हनुमान जयंती पर भगवान हनुमान की पूजा आराधना का विशेष महत्व होता है। 8 सिद्धियों और 9 निधियों के दाता की जयंती पर पूजा आराधना के क्या विधि विधान है और क्या महत्व है, आइए जानते हैं। हनुमान जयंती के संबंधित शुभ मुहूर्त और अन्य महत्वपूर्ण बातें। पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र की पूर्णिमा 16 अप्रैल को रात 2:25 पर शुरू हो रही है, तो 16 और 17 अप्रैल की मध्यरात्रि 12:24 से तिथि का समापन होगा। चूँकि 16 अप्रैल शनिवार के सूर्योदय को पूर्णिमा तिथि मिल रही है, तो उदया तिथि होने के नाते हनुमान जयंती 16 अप्रैल को ही मनाई जाएगी। इस दिन ही व्रत रखा जाएगा और हनुमान जी का जन्म उत्सव भी इसी दिन मनाया जाएगा। इस बार की हनुमान जयंती रवि योग हस्त एवं चित्रा नक्षत्र में है। 16 अप्रैल को हस्त नक्षत्र सुबह 8:40 तक है। इसके बाद से चित्रा नक्षत्र शुरू होगा। इस दिन रवि योग प्रातः 5:55 से शुरू हो रहा है, वहीं इसका समापन 8:40 तक होगा। धार्मिक मान्यता है कि हनुमान जयंती के अवसर पर विधि विधान से बजरंग बली की पूजा अर्चना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। लेकिन ध्यान रहे, हनुमान जी की पूजा करते समय राम दरबार का पूजन अवश्य करें, क्योंकि माना जाता है कि राम जी की पूजा किए बिना हनुमान जी की पूजा अधूरी है। आपको बताते चले कि शास्त्रों में हनुमान जी के जन्म को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार स्वर्ग में दुर्वासा द्वारा आयोजित सभा में स्वर्ग के राजा इंद्र भी उपस्थित थे। उस समय पुंजकस्थली नामक अप्सरा ने बिना किसी प्रयोजन के सभा में दखल देकर उपस्थित देवगणों का ध्यान भटकाने की कोशिश की। इससे नाराज होकर ऋषि दुर्वासा ने पुंजीकलस्थी को बंदरिया बनने का श्राप दे दिया। ये सुन पुंजीकलस्थी ने रोने लगी। तब ऋषि दुर्वासा ने कहा कि अगले जन्म में तुम्हारी शादी बंदरों के देवता से होगी, साथ ही पुत्र भी बंदर प्राप्त होगा। अगले जन्म में माता अंजनी की शादी बंदर भगवान केसरी से हुई और फिर माता अंजनी के घर हनुमान जी का जन्म हुआ। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया था। इस यज्ञ से प्राप्त हवि को खाकर राजा दशरथ की पत्नियां गर्भवती हुई थी। इस हवि के कुछ अंश को एक गरुड़ लेकर उड़ गया और उस जगह पर गिरा दिया जहां माता अंजना पुत्र प्राप्ति के लिए तप कर रही थी। माता अंजनी ने हवि को स्वीकार कर ग्रहण किया। इस हवि से माता अंजनी गर्भवती हो गई और गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ। आपको हनुमान जयंती की ये कथा कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही तमाम अन्य वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।